हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हिलर्स अकेडमी। बेसिकली हम यहाँ कर रहे थे यूपी पीजीटी की सीरीज़, यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर की सॉल्यूशन सीरीज़। ठीक है, इसमें अभी तक हमने क्या कितना किया देख लीजिए एक बार। इसमें हमने किया 2000 क्वेश्चन पेपर, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009। इस सीरीज में आज हम करेंगे 2010 का क्वेश्चन पेपर। किसका? 2010 का। ठीक है, चलिए देखिए, यही है। अच्छा, एक चीज़ और रिवाइज करता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था, आपने मेरी 5-6 वीडियो में देखा भी होगा। मैं क्या बताया था देख लीजिए एक बार। सपोज करो 100 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? 100। तो इसमें 10 से 15% होते हैं आपके हिट एंड ट्रायल मेथड पे, जो हमने एक दो चार क्वेश्चन किए हुए थे। ठीक है, और 30 से 35% होते हैं रिजल्ट प्रीवियस ईयर। ये आपने देखा होगा मेरे में बहुत ज़्यादा होता है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर करता हूँ। क्यों? वही मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद होता है 40 से 45% आप सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट पे, प्रीवियस मतलब जो आपने 2.5 साल में पढ़ा, आपने तैयारी की उस पर। बाकी 10% आप इग्नोर करें, गैस करें या कुछ भी करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमारे यहाँ नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं इसकी, कि मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको रिजल्ट है, एक अलग नोट्स बनाइए, उसका फ़ायदा क्या होगा। उसका फ़ायदा इसमें होगा क्योंकि वो लगभग 30 से 40% मान लीजिए कि वो आएंगे अगर आपने वो कर लिए। वो 40% होता है मोटा मोटा आपका, तो लगभग 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये अगर आप कर लेंगे ना, बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिना किसी समस्या के, तो आपके सिलेक्शन की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नींद आ रही है, रात के 12 बजे ना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। चलिए, तो मेरा इसलिए होता है जो भी रिजल्ट हैं आपके, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनको आप एक अलग से नोटबुक बनाएं, उसमें लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आज करते हैं हम 2000 का क्वेश्चन पेपर। देखिए पहला ही क्वेश्चन रिजल्ट है आपका। क्या कह रहे हो? A relation R in the set of natural number defined by A relation B if A are co-prime। तो क्या होगा आपका? देखो, co-prime मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है आपका। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस। ये नहीं है इसका, ये वाला रिजल्ट ही एक तरह से आप इसको। ठीक है, अगला देखिए। क्या करना है? वेक्टर दिए मैं आपको 3, और 3 साइड हैं इसकी। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है वो? 2 के बीच का कोण निकालना है, निकाल दो। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। तो क्या करेंगे आप? पहले ए और बी के बीच का एंगल निकालो। ठीक है, फिर बी और सी के बीच का एंगल निकालो, फिर सी और डी का एंगल निकालो। तो कोई भी आपका एंगल मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नन ऑफ दिस। आगे देखिए, ये लाइन दी हुई है, कैसी है आपकी? कॉन्करेंट है, यानी कि क्या होगा? देखो, इनके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, तो मान रखते हैं आपका आंसर आ जाएगा। एपी में है। ये दिए हुए हैं 2 आपको, एसोसिएटिव नहीं है। देखिए, बिंदु पथ निकालना है इसका, लोकस ऑफ द पॉइंट सेटिस्फाई दिस। तो क्या करेंगे इसमें? देखो, भी दिया हुआ है आपको, z का मान रखो, इसका मॉडल्स फाइंड कर दो, स्क्वायर करो। तो कैसी इक्वेशन है आपकी? इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, एक क्लियर कट आपका रिजल्ट है। क्या है आपका ये रिजल्ट?
याद रखना है आपको, ठीक है। अगला देखिए, ये भी सीधा फार्मूला, कौन सा तो गलत है बताना है आपको। देखो ये होता है, ये सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है, ठीक है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसका मैंने निकाला है मध्य पद, कितना होगा इसमें, टोटल पद कितने होंगे इसमें आपको, दो की पावर n है, कितनी पावर है आपकी, 2 की पावर n, तो पद कितने होंगे 2n+1, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे, ये निकाल दिया, मिडिल टर्म कितनी होगी n+1, तो n+1 टर्म निकाल दो, इसका ये बनेगा, ठीक है। देखिएगा, एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है आपको कि 2x+y कितना होना चाहिए 41, ठीक है। तो देखो निकालो रिलेशन कितने निकलेंगे, ये जाएंगे आपके, इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपको, ठीक है। देख लीजिए, कुछ नहीं होगा इसमें, ना सिमेट्रिक कुछ नहीं है, ये ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। इसको तो रिजल्ट ही याद रखो यार, में ऐसा निकालना है, कोई बड़ा इशू नहीं है, दोनों फैक्टर करो, जो कॉमन फैक्टर वो लिख दो, x e की पावर x का निकालना है क्या पॉइंट, देखो पहले इसका डिवाइड dx करो, डिफ्रैक्शन है, डिफ्रेंशिएशन है, कीजिए किया। अब इसके बाद जो मैक्सिमम पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इसको रखेंगे 0, तो रखो x का मान जाएगा -1, और ये d2 पॉइंट कितना रहा है -1 पर, ये आ रहा है 0 से बड़ा, तो कैसा होगा आपका ये पॉइंट मिनिमम, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार मिलेगा आपको, कई बार, एक बार नहीं, ये क्वेश्चन मिलेगा कई बार मिलेगा क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसमें, देखो एपी में है तो प्रॉपर्टी लगा दो, एपी के 2b बराबर a+c, सॉल्व करो तो एपी में आएंगे आपके a² b² g², इसको याद भी कर सकते हैं आप, ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए ये दिया हुआ है आपको, इसको भी ऐसे रिजल्ट ही याद रखें, देखिए 15, द नंबर ऑफ रूट्स निकालने इसमें कितने होंगे, देखो थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, एक क्वेश्चन है, एलसीएम लो, कितने रूट्स आ रहे हैं 2, लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो क्या होगा, कोई भी 0 होगा। अब यहाँ करके मत छोड़ देना इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आता है, यहाँ छोड़ के अब 2 निकलेगा, 2 हो जाएंगे, इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, जैसे आप सेटिस्फाई करोगे x - 1 -1 0 बन जाएगा इन्फिनिटी आपका, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। चलिए ये देखो, ये दिया हुआ है आपको, तो n और r की वैल्यू निकालना है, तो टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, और तो कुछ खास नहीं है,
देख सकते हैं आप। लंबा क्वेश्चन है यार, बहुत लंबा क्वेश्चन है। पहले एन सी आर माइनस वन 36 में सॉल्व करो, फिर इसमें सॉल्व करो, दूसरे में, तीसरे में डिवाइड करो। लंबा क्वेश्चन जाएगा, देख लीजिए आप आराम से। ये रिजल्ट है आपका। ये भी आपका रिजल्ट है। जब याद रखनी है आपको। ठीक है, ये क्या है? ये भी रिजल्ट है। ये भी रिजल्ट है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है वो। अल्फा बीटा रूट है तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का मान निकालना है। ठीक है, पहले निकालो अल्फा प्लस बीटा का मान, फिर अल्फा बीटा का मान निकालो, इसका स्क्वायर करो। इसका दोबारा स्क्वायर कर दो, ये बनेगा आपका। ठीक है, अगले देखिए, गुणांकों का योग निकालना है। बताया था मैंने आपको, इस शॉर्टकट इसका सब एक रख दो, यहाँ एक्स है। ये आ जाएगा, शॉर्टकट होता है इसका। ठीक है, आगे देखिए, इसका योग निकालना है। क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद 2005 में आया था ये। ठीक है ना, तो देखिएगा, सीरीज दिया हुआ है, ब्रेक करो, ये बनेगा आप। अगला देखिए, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, तो क्या होगा? सिमेट्रिक है तो देखो ए डैश के बराबर होगा, ये दोनों एलिमेंट बराबर जाएंगे। शॉर्टकट भी कर सकते हैं आप, अगर सिमेट्रिक तो ये दोनों बराबर दिखा दो। इतना नहीं करना एग्जाम में, ये दोनों दिखाओ बराबर, एक्स बचेगा, 5 आंसर। एग्जाम ऐसे करना होता है। रिजल्ट है डायरेक्ट। ठीक है, चलिए देखिए, ये जाएगा। लंबा क्वेश्चन है, आराम से बैठ कीजिए, कोई इतनी आफत नहीं आ रही है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन में ऐसे छोड़ने होते हैं, मतलब बाद में देखते हैं एट लास्ट में, बीच में नहीं करने होते क्वेश्चन ये। ठीक है, अगला देखेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, आपको याद हो तो। क्या था इसका? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, याद है? रिपीट क्वेश्चन 2005 या 3 में आया था क्वेश्चन ये। ये निकालना है आपको, देखो लगाओ इसमें, तो क्या होगा आपका फॉर नो सॉल्यूशन? क्या होगा? लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा बराबर 3, और म्यू माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। तो ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये जीरो बराबर, ये जीरो होगा, ये जीरो बराबर क्यों नहीं होगा? अगर ये जीरो है तो ये जीरो बराबर नहीं होगा, अगर ये भी जीरो के बराबर होगा तो फिर क्या हो जाएगा? तो सॉल्यूशन बन जाएंगे इसके, तो उससे पहले। ठीक है, चलिए, क्या कह रहे हो?
द रेंज ऑफ प्रोजेक्टेड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 4 टाइम्स ऑफ इस मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट से कितनी रेंज है इसकी? 4 टाइम्स है। ठीक है, देखो ये आपकी रेंज होती है। इसको डायरेक्ट भी याद रखना है, फार्मूले को कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है वो। ठीक है ना, इसमें जाएंगे आप, ये है, देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहे हो? इससे सर्किल ऑफ रेडियस ए इज ड्रॉन विद सेंटर ओ। ये है आपका सर्किल, कितनी रेडियस है इसका? ए है, ओ सेंटर है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ पी टेंजेंट ड्रॉ टू सर्किल विच टच द सर्किल एट क्यू। पॉइंट से पी ड्रॉ किया आपने, क्या टच कर रहे हैं आप? क्यू पर टच कर रहे हैं। ठीक है, क्यू टी इस परपेंडिकुलर डॉन ऑन ओ पी। ये परपेंडिकुलर है आपका। देन क्यू टी निकालना है आप, क्यू टी निकालना है। देखो इसको मान लिया आपने एक्स है, किसको? इसको। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका? ये आपने ए मान लिया, ये 90 है। इसको अलग से बनाओ जरा है, ऐसे है, ये 90 हो गया, ये आपका ए है, ये आपका एक्स है। तो कितना निकलेगा? ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दूसरे लगाएंगे, दूसरे वाले में, किसमें? इस वाले में, इस पूरे में। तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो टी पी कितना जाएगा आपका? एल माइनस एक्स। क्यू टी कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस बीच में गड़बड़ होगी क्वेश्चन में यार। चलो, एट द टाइम ऑफ, जब आपको कराऊंगा सारे वो क्या रिजल्ट, उसके साथ मैं करा दूँ क्वेश्चन इसको विद रिजल्ट। आगे देखिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको 63 कॉफ़ी पसंद करते हैं, 76 चाय पसंद करते हैं, एक्स दोनों पसंद करते हैं, तो क्या होगा वो निकालना है आपको। देखो ये जाएगा, क्या निकालना, मान निकालना है इसका। देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसको ब्रेक करो। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। समीकरण दिया हुआ है आपको ये, इसको मान लीजिए कंप्लीट सोल्यूशन है इसका। इसको इसमें रख दो, सॉल्व कर दो, खत्म। 2 में क्वेश्चन हो गया। अगला देखेंगे, 3 फोर्स हैं आपके जो किस इक्वलेंट पोजीशन में है। ठीक है, 2 बल समकोण पर हैं और एक बल दूसरी तुलना में 2 गुना है। तीसरे का परिणामी 10 है। दोनों का परिणामी निकालना है आपको। देखो, मान लो एक दुगुना है और तीसरा कितना है? 10। तो पी क्यू आर 3 फोर्स मान लिए, क्यू बराबर 2p है, आर बराबर 10 है आपका। ठीक है, ये जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, 36 डोमेन निकालना है आपको। इसका फॉर्मूला होता है ये आपका। ठीक है, तो देखिएगा इसको, 14
57। क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग द पॉइंट दिस, तो इस पॉइंट से पास करा दो सिंपल बाय हिटन मेथड से, ठीक है ना, ये है आपको। चलिए शॉर्टकट पे है ये, डायरेक्ट याद रखना है आपको, रिजल्ट है। देखिएगा आगे, ये है आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो रिजल्ट पाई/4 होता है इसका, ये आपको है लगभग लगभग हर दूसरे पेपर में क्वेश्चन मिल जाता है। तो एक तो ये है कि आप इस तरह क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि ये 12th क्लास के प्रॉपर्टी नंबर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी 4 पर क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको फिर भी देखना है। तो देखिए कैसे होगा, इस तरह से होगा, प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, इसमें दोनों को जोड़ेंगे, A1 होगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको याद रखें, क्योंकि टाइम बचाना है आपको हर हाल में अपना। देखिएगा एक 50 मीटर झंडा है, उन्नयन कोण से 75, तो उसे निकालनी है आपको। ठीक है, देखो सिंपल है, उसके हाइट एंड से क्वेश्चन होते हैं। देखिएगा ये निकालना है, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है आपका। तो A+C एक साथ लिख लो, कितना था A+C का मान, 180 माइनस बी, यहाँ रख दो, बस ये कौन सी का मान रख के सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चन है। रिजल्ट है भाई, देखो सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, पहला वाला, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको 10 में बदलो, फिर दोनों में टाइप फॉर्मूला लगा दो, जो आएगा उसका आंसर जाएगा आपका। देखो अगला देखें, ये दिया हुआ है आपको, सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा रिजल्ट ऐसे याद, रिजल्ट करो इसको। ये भी आपका रिजल्ट जाएगा, लेकिन देखना चाहे देख सकते हैं इसको। ये क्या था, हाँ ये तो हिडन टाइल पे, तो क्या कह रहा है वो, उनके 3 संख्या HP में है, उनके विलोम का योग कितना है 15, तो विलोम का योग देखो कितना है, इनको 15, इसका ही 15 हो रहा है, इसका 15 नहीं हो रहा, ये 15 हो रहा है, ये 15 हो रहा है, फिर क्या कह रहा है, इन्हें गुणनफल कितना है 80, देखो इनका 80 नहीं हो रहा, इसका 80 नहीं हो रहा, इसका 80 हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है बोले, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट दिस, निकाल दो। ये बनेगी आपका ऑप्शन नंबर बी। रिजल्ट है
कोई पत्थर है फेंका जा रहा है 5 सेकंड में, 3 सेकंड बाद उसको रोक दिया, फिर तो कितने लगी देखो। इनिशियल के लिए कर लो पहले, तो ये बनेगा इक्वेशन, रिमेन डिस्टेंस ये बचेगी, ये निकाल दो, T4 सेकंड लगेंगे उसको। ठीक है, देखिए आगे, इस रिजल्ट याद रखो भाई, कई बार क्वेश्चन मिलेगा आपको, कई बार क्वेश्चन मिलेगा ये किस पर है, शॉर्टकट पर है, ये रिजल्ट ही मानो इसको भी। देखो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, 1 होगा आपका। ये देखिएगा रिजल्ट, इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, ठीक है, इसे डिवाइड करो इसको पूरे को, ये बचेगा, ये हो गया आपका p, निकाल दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, ये फार्मूला मान रखो, इसको पूरे को लेट करो t, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन आपका, ये आंसर हो जाएगा। देखिए आगे रिजल्ट, ठीक है, अगला देखें, इसके बाद क्वेश्चन क्या है। एफ फंक्शन है आर से आर में, जी वी फंक्शन आर से टू मैपिंग है, एफ एक्स जी एक्स का मान दिया हुआ, तो क्या है उसमें, जी ओ एफ गॉफ इक्वल टू फॉग होगा या फॉग इक्वल टू क्या नहीं होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, क्या दिया, एफ एक्स दिया हुआ है आपको, ठीक है, फिर जी एक्स दिया हुआ है, एफ ये निकालो इसको, ये आएगा, ठीक है। अब देखो ये जा रहा है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या निकालना है आपको, कर्ल निकालना है, निकाल लीजिए, ये बराबर 1। इरोटेशनल में क्या होता है, अगर नहीं होता आपका कर्ल का मान 0 होगा, तो कर्ल निकाल दिया हमने, उससे एक मान निकल गया हमारा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक इंटरवल दिया हुआ है 0 से 3π में, आपको कितना इंटरवल है आपका, 0 से 3π में, इस इक्वेशन में कितने वैल्यू सेटिस्फाई करने का मान निकालना है आपको। देखिए पहले इक्वेशन को सॉल्व करो, कॉर्ड इक्वेशन है साइन स्क्वायर में, तो मान निकालो, ठीक है। ओनली कितने हैं आपके 4 सोल्यूशन जाएंगे, क्यों देखो -3 तो वैलिड नहीं होगा, और 1/2 कितने मान जाएंगे, एक 0 से 3π, यानी कि 0 से कितना हो जाएगा, 36 नहीं 72 54 5 डिग्री तक, किसका होता है 30 का, 150 का, फिर कहने फिर 4 मान जाएंगे आपको इसका, ठीक है। देखिएगा
आगे देखिए, इक्वेशन ऑफ कैटेनरी याद रखनी है आपको, ये रिजल्ट ही है एक तरह के। देखो क्या कह रहा है वो, ए और सी दो वेक्टर हैं और देयर विल बी वेक्टर बी सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी एंड ए बी इज इक्वल टू 10। कौन सा होगा वो निकालना है, हिडन पे निकाल दो। ठीक है ना, लिया हमने ऑप्शन नंबर बी, ये बनेगा आपका। तो सिंपल सा है ना, ए आपको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको ए। अब कुछ भी ले लो, क्या कहते हैं, ए डॉट बी 10 है ना, तो क्या करोगे, ए देखो गुणा करो इसके आपस में 10 आना चाहिए, 4 10 इसी करोगे तो 9 आएगा, ये भी नहीं है। इसी करोगे 3 2 एक एक का तो गुणा करो, 3 2 5 2 7 ये भी नहीं है, 6 ये भी नहीं है। ये ऑप्शन जा रहा है आपका। सिंपल एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं कुछ करना होता, केवल आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है, कोई समस्या नहीं उस चीज़ से। ठीक है, चलिए देखिए, ये फंक्शन दिया मैं आपको, f2 का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए देखिएगा, एक्स वाई से घिरा एरिया होगा तो आपको देखो इसमें ये जा रहा है आपको एरिया ना, इक्वेशन आपको ए दिया हुआ है प्लेन, तो किसका ये बनेगा आपको 2x 3y। ठीक है ना, 12 यूनिट। ठीक है, देखिएगा, एक हॉर्स पावर का इंजन है, 300 किलोमीटर केजी वाट पर सेकंड पे, तो कितना होगा उसका देखो। सिंपल फॉर्म एम जी एस पे लगा के इसको वाट में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। कोई इनमें से नहीं है। आगे देखिएगा, 110 विकर्ण है, संख्या फार्मूला रखो इसका, विकर्ण वाला कितना होता है, n(n-3/2 बराबर 170। और सॉल्व करना है आपको इसको। देखो n के मान आ रहे हैं 2 20 और -17, तो -17 इनवैलिड होगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, ये ए है आपका, टू है आपका आंसर, 2। चलिए अगर देखेंगे टच एक्सटर्नली तो क्या होगा आपको, अगर दो सर्कल टच करते हैं एक्सटर्नल तो क्या होगा, उनकी रेडियस का योग और उनके बीच की दूरी दोनों बराबर होंगे। इसकी रेडियस कितनी है आपकी, इस वाले पहले सर्कल की ए, इसकी रेडियस कितनी निकालेंगे, वर्गमूल f² g² - c। ठीक है, तो निकालो। ठीक है, अब ये कंडीशन है आपकी एक्सटर्नल टच करने की, मैंने आपको बताई, तो मान रख दीजिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखेंगे, ये कह रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बनाओ इसका मैट्रिक्स, उसका मान लगा लो 0। ये हो जाएगा आपका। देखिएगा, ठीक है, अगला देखें, क्या कह रहे हो, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम पैरेललोपॉइड, देखिए इसका भी सिंपल वही है, मॉडल वो निकालो, मैट्रिक्स 0 निकाल दो, एक्सपेंड करके उसको। ठीक है, 70 रिजल्ट है आपका। ये भी रिजल्ट है आपका। ठीक
है, ये सोल्व करेंगे इसको। देखो एफ डैश ई निकालना है तो इसका एफ डैश करो, ये आएगा ऑप्शन नंबर 73। देखेंगे सी का निकालना है आपका वैल्यू जिस पर का फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। देखो सिंपल तरीका होता है इसका, ठीक है, उसका डिफरेंशिएट दोनों के बराबर रख दो, ये जाएगा आप 27/10, ठीक है। देखिए मैकेनिकल थ्योरम से आपको इसको एक्सपेंड करना है, तो देखिए ये करेंगे आपका, पहले एफ डैश निकालो, एफ डैश जीरो, एफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो। और मैकेनिकल थ्योरम क्या होती है, ये आपकी मैकेनिकल थ्योरम याद होती है, आपको पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। सारे मान एफ जीरो का, एफ डैश जीरो का, एफ डबल डैश जीरो का, एफ डबल डैश जीरो का, ठीक है। तो जो रखेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको जाएगा, देख लीजिए। चलिएगा देखिए 76 क्या कह रहा है, कोई बिंदु है निकालना है आपको, क्या हो गया देखो, रिस्पेक्ट करो एल एच एल दोनों बराबर नहीं है तो कॉन्टीन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। एल एच एल बराबर है तो कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। आगे देखेंगे 77, ये जा रहा है आपका, ये जाएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका मान निकालना है आपको, y दिया हुआ है, ठीक है, इसका मान निकालना है तो क्या करोगे, देखो y का दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करो, पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर करो, ये आएगा आपका। पहले स्क्वायर किया नहीं, पहले लिखा फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया इसको, यहाँ का स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट आपको आ गया। अगला देखें, थीटा का मान निकालना है आपको, देखो फंक्शन दिया हुआ है, इसमें लगाओ c+d का फार्मूला, ये आएगा, ठीक है। साइन को थीटा कॉमन ले लो, रखो जीरो तो थीटा का मान जीरो, ठीक है। अब इसको रखें जीरो, 33 ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो क्या कह रहे हो, A certain amount is invested compounding interest of 8% per annum। कितना compounding interest है उसका, 8% per annum। In how many year will be amount be doubled। ठीक है ना, देखो ये दिया है आपको, फॉर्मूला ये होता है कंपाउंड का, लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 86, ये तो क्वेश्चन पीछे आया था अभी, किया होगा आपने, हम भूल गए थे, वहाँ छोटा हुआ है तो यहाँ पूरा करना है आपको, ठीक है। जो पीछे छूट गया था ना, वो क्वेश्चन है आपका ये, चलिए आगे देखें, रिजल्ट है आपका ये भी रिजल्ट है। देखिए किससे भाई होगी, एन की जगह 1 रखो, आपको आ जाएगा आंसर। देखो 84 14 से होगा, देखिएगा सिंपल है।
कैरी एलिमेंट निकालनी है आपको, तो ए दिया हुआ है, ए माइनस लैम्डा आई करो, सोल्व करो, ये आपका आ जाएगा इसका। ठीक है, रिजल्ट है, इसको तो डायरेक्ट ही याद रखो यार। एक ट्रायंगल है, उसके एंगल कितने एपी में है, तो सिंपल है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उस चीज़ का। ए 60 निकल जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे। रिजल्ट है आपका, नहीं रिजल्ट नहीं है ये। ठीक है, देखो रेशियो 3:1 होगा। तीन अतिरिक्त मुलाकात होती है ना उसमें। ठीक है, तो 3:1 होगा, सिंपल सा है। रिजल्ट कौन सा ग्रुप नहीं है बताना है आपको। 1 - 1 प्लस ये ग्रुप नहीं है, बाकी सब ग्रुप है। ये भी रिजल्ट है आपका। निकालना फोर को टर्म का, ये दिया हुआ है आपको, ये निकाल लीजिए। डी का मान क्या क्या कुछ खास है क्या, पहले ए में 4 टर्म मानने तो 4 टर्म ये मानते हैं। आपको क्लास 12 का कंसेप्ट है, आपको 4 माननी होती है तो ये मानते हैं। योग कितना है, तो ए योग से आपका निकल गया 7 का मान। स्क्वायर का योग कितना है इनका, 216, सबका स्क्वायर करो, ए का मान रख दो, सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा आपको। नाइन्टी टू के कह रहे हो। यूनिक सॉल्यूशन तुम निकालो, इसका डिटरमिनेंट 0 रख दो फॉर यूनिक सॉल्यूशन। के का मान 8। इनकी केंद्र समान है। ये तो एक रिपीट क्वेश्चन है आपका, ये 2005 में है था शायद। ठीक है ना, तो दोनों के मान रख दो, ए का बराबर रखो बी का मान है 13/5 आना चाहिए इसका आंसर। 13/5। ठीक है, आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस, वो निकालना है आपको। कर दिया हुआ है, कंपेयर करो, सबके मान निकालो, डेल्टा का मान निकालो, इसके बाद डेल्टा की जरूरत ही नहीं है वैसे। ठीक है ना, अब स्क्वायर बड़ा है, ए भी का मान 2 है तो हाइपरबोला होगा। चलिए, इसका निकालना है सम आपको। देखो पहले निकालो इसका टीएथ टर्म, ये बनेगी। इसको खोलो, फिर इसको लिखो अलग अलग। देखो ये डायरेक्ट मान होते हैं, मैंने आपको एक दिन बताए थे। इसका होता है कितना, 15E, इसका 5E, इसका 2E। मान रख दीजिए, आपका आंसर रहेगा। ये डायरेक्ट मान होंगे तो आप इसको कर लेंगे, नहीं तो आप इस क्वेश्चन में ना हो पाएगा, फिर बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेटर ये कि आप जो शॉर्टकट हैं वो सारे आपको ही पता हो, आपको याद हो सभी चीज़ें। ठीक है, तो देखिएगा, ये दिया हुआ है आपको। क्या निकालना है इसमें, मान निकालना है, सिंपल है, जोड़ के खत्म करो, 0 आंसर आएगा। ठीक है, बताऊंगा लास्ट में शॉर्टकट भी, तुक्का भी कैसे मारना है। ठीक है ना, तुक्का कैसे लगाना है लास्ट में बताऊंगा मैं आपसे। ठीक है ना, क्योंकि मेरा सिलेक्शन होने में तुक्के की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है ना, तो कैसे लगाना है बाद में बताएंगे। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, ये कंडीशन है। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये होता है डायग्राम होता है। क्या कह रहा है वो, 12 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर की ओर जाने वाला एक जहाज, ये है आपको उत्तर की ओर। ठीक है ना, 10 मीटर पूर्व में एक जहाज दिखाई देता है, ये रहा।
देख लीजिए इसको, देखिए डायग्राम को, OP12T AB16T, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपको इक्वेशन। अच्छा लंबा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा 6C। आगे देखिए, ये क्या है, ये तो रिजल्ट सिंपल सा है। ठीक, इसको देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 6 इसका ऑप्शन है डायरेक्ट। कैसे देखो, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ आपको कई जगह मिला क्वेश्चन आपको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। इस केस में जो भी होता है ना, इसके रख दो वैल्यू किसके, मॉड आर के बराबर, तो आपका ही हो जाता है। इसकी वैल्यू निकालने ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। देखिएगा, ये है आपके पास, लंबा क्वेश्चन है यार, देख लीजिए आराम से। चलिए आगे देखते हैं। 101 रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, देखो जेड दिया हुआ है, सोल्व करो। ये आ जाएगा आपका, आगे देखेंगे। सॉल्व करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, रिपीट क्वेश्चन है मैनी टाइम्स, ठीक है ना। रिजल्ट याद रखो, इसको सॉल्व करो, एकदम क्विक होना चाहिए आपका। ये दिया हुआ माइनस लिखो, दोनों का फार्मूला खोलो, इसको लगाओ, और मैं कहूँगा इसको ना आप याद ही रखो, ठीक है ना। n पाई प्लस π/4 ठीक आ गया आपका ये, ठीक है ना। देखिएगा, वहाँ क्या निकालना है आपको, रेडियस ऑफ सरकम सर्किल फॉर r बराबर ABC बटे 4 डेल्टा, ठीक है। S निकाल दीजिए, फिर डेल्टा निकालिए, ABC बटे 4 डेल्टा, ठीक है। मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगले पे जाइए। ये ट्रायंगल है आपका, ये रहा, मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा cos B का मान। ये दिया हुआ है, आर फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन निकालना किसका आपको, ये दिया हुआ है, तो डी आर अपॉन जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसका पहले डिफरेंशिएशन करो 2 टाइम्स, ये आएगा, फिर आर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, कितना आएगा, ये आएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये आएगा। फिर पीजीटी में तो भैया लंबे लंबे क्वेश्चन आते ही हैं सर, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ा सीन नहीं होता। इसको देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है किसके, कॉस इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट, कर दीजिए। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ये कर दीजिए, बन। इफ एक्स इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन विद ए दिस, तो क्या होगा आपका, देखो ये दिया हुआ है आपको, सॉल्व करो थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए, चलिए देखिएगा। ये फंक्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्या किया, कुछ नहीं किया, फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये देखिएगा। मान लो तो इसका लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो इसका मैट्रिक्स का मान 0 होगा, तो सॉल्व कर दीजिए, आपको एक्स का मान निकल जाएगा। 38 कौन रिजल्ट है ये,
टेन इनवर्स रूट थ्री होता है। सोल्व करना चाहते ऐसे कर सकते हैं। टेन इनवर्स टू, ऑप्शन नंबर ए। फंक्शन निकालना इस पर, तो इसका एफ डैश निकालो। ये आप छोड़िए उसको, चलिए अगला देखिए। ये तो कोई सा होता नहीं है डी। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटी होती नहीं है। ई छोटा है, ई छोटा है तो क्या होगा आपका? पैराबोला। एलिप्स। बड़ा है तो हाइपरबोला। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालना है जो इससे पास होता हो। ठीक है, देखिएगा इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये निकाल दीजिए इसको। आंसर है आपका। समाकलन का इंटीग्रेशन निकालना है इसका, देखिएगा। ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे दोनों हो तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा। ठीक है ना, इसको टी मानो, यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अगला। बढ़ रही है तो देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, रिलेशन निकाल दो इसका, डी वी अपॉन डी आर, और आंसर आ जाएगा आपका सिंपल। ये फंक्शन है, मान रखिए डायरेक्ट सी माइनस डी लगा दीजिए दोनों ऊपर ऊपर, ये आ जाएगा आपका 2। ये दिया हुआ है y इक्वल टू बी दिस। देखिए ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 121 नंबर रिजल्ट है भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं इतना, लेकिन फिर भी तो कर सकते हैं इसको आप। ये दिया हुआ कौन सा शून्य यहाँ पे निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना है इसके, ये दिया हुआ है इसमें, इसका मान निकालो, देख लो कौन जीरो बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जीरो बन रहा है। देखो बैंड डायग्राम देखते हैं इसको, ए माइनस बी ये रहा, फिर बी माइनस ए निकालेंगे, ये रहा, दोनों का यूनियन कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका हल निकालना है, तो कोई भी उठा के क्वेश्चन रखो जो सेटिस्फाई करे हिट एंड ट्राई मेथड से, वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सब रख के देख लो चारों, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है रिजल्ट। तो यही था आपके लिए। देखो मेरा जो मेरा एम है आपको ऑल पी वाई क्यू आर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, मैं कोई कोचिंग नहीं चलाता, कुछ नहीं करता, मैं तैयारी करता हूँ, इसलिए जो मेरे पास है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, कोई ये कहेगा कि सर एक्सप्लेन ठीक से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, भाई सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए, आप पढ़ रहे हो, पीजी तैयारी कर रहे हो, आप खुद कर सकते हो। ज़्यादा समस्या आती है कमेंट कीजिए, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, तो जो जैसा है मेन है, आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर मिलना, सारे क्वेश्चन पेपर मिलना एक सीक्वेंस में, एक क्रम में आपके। ठीक है ना, जो यूट्यूब में शायद कहीं नहीं है। तो अभी तक हमने कहाँ करा? 2000 से 2010 तक के हम कर चुके। अब कितने बचे हैं? 2011, 13, 16 और 21, 4 बचे हैं बस पीजीटी के। मिल जाएंगे आपको, जो मोटा मोटा ये आप लगा 26 जनवरी तक आपको, 26 जन तक झंडा फहरा दूंगा मैं सबका, जितने पीजीटी वाले हैं। ठीक है, उसके बाद टीजीटी, इसके बाद काम शुरू करेंगे जीआईसी वाला। ठीक है, कि जीआईसी के 4 पेपर हैं, जब हो तब फिर टीजीटी पे जाएंगे लास्ट में।
और आप अगर इतना कर लेंगे ना, इनके प्रीवियस ईयर का सब ठीक से रिजल्ट विजल्ट सब याद कर लेंगे, पीजीटी के, जीआईसी वाले और टीजीटी वाले अपने, तो आप यकीन मानिए, देखो पीजीटी का तो सीटें कम है, केवल 18 सीट थी यूपी पीजीटी में तो अब फॉर्म भरे हुए थे, लेकिन टीजीटी में आपके लिए 521 सीट के आसपास हैं, लगभग 500 के आसपास मान लीजिए। तो आप यकीन मानिए सीरियसली, अगर आपने इतना कर लिया ना, ये रिज़ल्ट, इसके रिज़ल्ट और इसके रिज़ल्ट सारे याद भी कर लिया ना आपने, तो 1 लाख बच्चे में से आप ना 90,000 रुपये छोड़ दोगे। केवल फाइट बचेगी आपकी 2 से 3 हज़ार बच्चों के बीच, अगर आपने रिजल्ट सारे याद कर लिए तो बाकी मन है आपका, मैं तो कुछ, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नौकरी कर रहा हूँ अपना, ठीक है। तो ठीक है, चलिए, कोई समस्या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक।